वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सरकारी दौरा सऊदी अरब। वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शहबाज शरीफ के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं के माबैन दीरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान उम्रा की अदायगी करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। ओमान इस तमाम तर सूरत हाल में अपना बेहतर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ओमान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय बयानात बेबुनियाद हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात शफाफ अंदाज में जारी हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाब नहीं। भारत आज़ाद कश्मीर में अमवात की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के मराहल में धांधली की बुनियाद रखी गई। इंतखाबी अमल के हर फेज में धांधली का असर दूसरे पर पड़ता है। मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जबरन छीनी गई। इंतखाबात में मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग को मिल गई। नून लीग ने धांधली के जरिए अपने उम्मीदवारों को जितवाया। धांधली की एक और वजह आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मरहलावार करवाना है। पाकिस्तान में इससे पहले इलेक्शन मरहलावार नहीं हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नय्यर बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि जिन्हें सिस्टम को कोलैप्स नजर आ रहा है वो जाकर कामयाब तरीन मनसूबे थर का मुआयना करें। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। सूबे बनाने का आइन में एक तरफा एक तरीकाकार है जो कि 2/3 अक्सरियत है। सिंध असम्बली ने मुतादिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। फेक न्यूज की रोकथाम नागुज़ीर है और किसी की पगड़ी उछालना सहाफत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। CPNE के ओहदेदारों से गुफ्तगू में कहा, इल्जाम लगाने वाले को अपने दावे के सबूत भी देना होंगे। गलत को गलत कहना होगा। बिरूने मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी को भी मुल्क दुश्मन बयानियां फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाने वालों को हीरो न बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की अपील। कहा, जुमे की नमाज के बाद शाम 4 बजे सड़कों पर निकलें और एहतजाजिन अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और खाने पीने की अशिया पर भारी टैक्स आयद कर रखे हैं जिसका बोझ बराह रास्त आम शहरी पर पड़ रहा है। अशराफिया की मुराद बरकरार है। महंगाई और टैक्सों का बोझ गरीब अवाम पर डाला जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंटरसेप्टर्स की किल्लत से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। जरूरत के मुताबिक बड़ी मिकदार में असलहा तैयार किया जा रहा है। दिफाई कंपनियां तारीखी तादाद में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद की तलाश जारी। उनके लिए तवील मुद्दत की कैद की सजाओं का मुतालबा किया जाएगा। खबर लीक करने वालों को सदर ट्रंप की धमकी। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरानी निज़ाम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। ईरान में कुछ हल्के जंग के खात्मे के लिए बाज़ जंग जारी रखने के ख्वाह है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात आसान नहीं, मतलूबा नताइज के लिए वक्त लगेगा। अमरीका फौजी और सिफारती दराए के जरिए निमटने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का मकसद आवाम के लिए बेहतरीन नतीजा हासिल कर रहा है। मतलूबा नताइज हासिल करने में मुश्किलात और वक्त दरकार होगा। अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। ईरानी अवाम के हौसले और अज़म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। अमरीका हर उस अलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद और तख्लीक़कार बनाती है। दुश्मन नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे।
ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अपने हुर्मुज़ पर ईरान ओमान ने इंतजाम की मफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। ईरान ओमान मफाहमत का मतलब ये नहीं कि अपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाज़ों के रास्ते का काबिल जिक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतजाम से मुख्तलिफ होगा। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास बल्दियाती इंतखाबात, गंदम खरीदारी, मकामी हुकूमतों और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हजार रुपए के फंड की मंजूरी दी। मियांवाली में मरियम नवाज ने मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल के कयाम की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी से मुतालिक इजलास, पीने के पानी की बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। 4 अजला में बोतल ड्रिंकिंग वाटर मनसूबे की यौमिया रिपोर्ट तलब। बहावलपुर रहीम यार खान खुशाब की आवाम से फीडबैक लेने की हिदायत। पंजाब के अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर शुरू। वज़ीर आला पंजाब के फिल्ट्रेशन प्लांट के 1886 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को दहलीज पर पीने का साफ पानी पहुँचाना आज़म है। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। जहां साफ पानी मुयस्सर नहीं, बोतलों में पानी पहुंचाएंगे। पंजाब में कानूनी और इंतजामी इस्लाहात के लिए रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत ने रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन और कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आईजी पंजाब और सेक्रेटरी कानून कमेटी के अरकान होंगे। रिफॉर्म्स कमेटी वज़ीर आला पंजाब को कानूनी और इंतजामी इस्लाहात से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबीती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबीती कोर्सेज को पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तजर्बा करार दिया। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबीती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा, लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। सेंटर में मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मुअस्सर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शाह उर्दन से मुलाकात। फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मुलाकात के सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से नेक तमन्ना और खैर सगाली के पैगामात शाह अब्दुल्ला दोम तक पहुँचाए। उर्दन के फरमारवा ने भी पाकिस्तान की क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया। ओमान में 4 मुल्की इलाकाई इजलास, आबने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बहरी सलामती पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास में रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया गया। शुरका ने खित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती हल के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। जहाज़ों की आज़ाद आमदोरफ्त और आलमी सप्लाई चैन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम के इक़दाम को सराहा गया। जेल सुप्रीडेंटेंट की बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने के इल्जामात की तरदीद। जेल सुप्रीडेंटेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें जेल में दीगर कैदियों की तरह कानून के मुताबिक सहूलियात और हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। अरियाला जेल में किसी भी कैदी बशमूल बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन खत्म हो चुका। तवील अरसे से अदालतें भी ऐसी सजा नहीं दे रही। जुलाई 2026 में तिजारती खसारा 3.94 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2026 के दौरान बरामदात 2.93 अरब डॉलर, दरामदात 6.88 अरब डॉलर रही, जिसके नतीजे में तिजारती खसारा 3.94 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। जुलाई 2025 के मुकाबले में जुलाई 2026 के दौरान बरामदात में 9%, जबकि दरामदात में 18% इजाफा रिकॉर्ड। 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद कश्मीरी अवाम को जबर की नई लहर का सामना करना पड़ा। 9 लाख से जायद भारतीय फौज के कश्मीरी अवाम पर मजालिम रियासी दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि जामे आलमी रद्द-ए-अमल में दहशतगर्दी की तमाम सूरतों का मौसर तदारुक जरूरी है। गैर मुल्की कब्जे की सूरत में सामने आने वाली रियासी दहशतगर्दी भी शामिल। 7 बरस कबल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एकतरफा इकदाम किए गए कश्मीरी अवाम को 7 दहाइयों से हक खुद इरादियत से महरूम रखने का सामना कर रहे हैं। 7 बरस कबल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एकतरफा इकदाम किए गए कश्मीरी अवाम को 7 दहाइयों से हक खुद इरादियत से महरूम रखने का सामना कर रहे हैं। 7 बरस कबल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एकतरफा इकदाम किए गए कश्मीरी अवाम को 7 दहाइयों से हक खुद इरादियत से महरूम रखने का सामना कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर MD कैट 2026 का इम्तिहान मुलतवी, नई तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। MD कैट 2026 जो 16 अगस्त को होना था, अब 20 सितंबर 2026 को मुनक्किद होगा। MD कैट की तमाम दीगर शराइत, कवायद और इम्तिहानी इंतजामात बदस्तूर बरकरार रहेंगी। उम्मीदवार, वालिदैन और तालीमी इदारों को हिदायत की गई कि मज़ीद मालूमात के लिए PMDC की सरकारी वेबसाइट और ऑफिशियल ज़राए से राब्ते में रहें। KP में तेज बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 103 घरों को नुकसान जिसमें 39 मुकम्मल तबाह। रिपोर्ट के मुताबिक PDMA और रेस्क्यू समेत मुतल्लिका इदारों की टीमें मुतासरा इलाकों सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और नुकसान का सर्वे कर रही हैं। लॉयड चित्राल में फ्लैश फ्लड से बंद सड़कें खोलने के लिए इकदाम जारी। PDMA, रेस्क्यू, 1122, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे आपस में राब्ते में हैं और इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं।